तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले सिंधु सभ्यता का मृद भांड या सिंधु सभ्यता के आर्थिक व्यवस्था के बारे में समझ चुके थे इससे पिछले क्लासों में। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे आईडी पे एक हिस्ट्री का फाउंडेशन का प्लेलिस्ट बना है, जहां से जा करके आप लोग उस सारे टॉपिक को एक एक करके कवर कर सकते हैं। तो हम लोग इससे पहले सिंधु सभ्यता में मृदभांड क्या होता है, यानी मिट्टी का बर्तन। जो मृदभांड मुख्य रूप से दो प्रकारों से बनाया जाता था, एक साधारण और एक रंगीन होता था। साधारण जिसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और रंगीन हुआ था जिसमें लाल एवं काले दोनों रंग का प्रयोग किया जाता था मृदभांड में, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इससे पिछले क्लासों में मृदभांड क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो तकनीकी विकास है वह किस प्रकार से हुआ और कहां तक गया, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या तकनीकी विकास, हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है धातु कला, माप तौल प्रणाली, गणित, वस्तु कला या इसको हम लोग स्थापत्य कला भी बोलते हैं, पक्की ईंट का प्रयोग, मूर्ति कला, मृदभांड। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो तकनीकी विकास हुआ उसमें धातु कला भी आ गया, माप तौल प्रणाली भी आ गया, गणित भी आ गया, वास्तु कला भी आ गया जिसको हम लोग स्थापत्य कला बोलते हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा, यहाँ पे मूर्ति कला आ गया, मृदभांड आ गया, सीले मुड़े मनके के कारखाना आ गया। यानी कि ये सब तकनीकी विकास होने लगा सिंधु सभ्यता में। ये सब चीज का हम लोग प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए और इसमें ये सब बनना भी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग चले एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो धातु विकास जो कि कैसे हुआ, क्या होता है, जिसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं धातु कला। तो क्या होता है, तो सिंधु सभ्यता के लोग सोने, चांदी, तांबा और कांसे से परिचित था। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह सोने, चांदी, कांसे इत्यादि जो धातु था जिससे परिचित थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग इसे जानते थे। तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, कांसे हो गया, यानी इत्यादि जो भी धातु है उससे परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग, यानी जानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इस सभ्यता के निवासी द्वारा कांसे का निर्माण किया जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग कांसे के बारे में सिर्फ जानते नहीं थे, उसका निर्माण करना भी जानते थे। निर्माण कैसे होता था, तो जो कांसा जो होता था, यानी कि कांसा यानी कि कांच, जिसको हम लोग बोलते हैं शीशा, आईना, जिसमें हम लोग मुंह देखते, आईना हो गया, तो निर्माण करना भी जानते हैं। तो कांसे जो कि तांबा प्लस 3 से निर्माण होता है कांसे का। तो पहले जैसे सिंधु सभ्यता में कांसे का जो प्रयोग किया जाता था, यानी कि कांसे बनाने में तांबा और टीन का जो प्रयोग किया जाता था, यानी कि उसमें तांबा की मात्रा 85% और टीन की मात्रा 15% था। लेकिन वर्तमान में जो तांबा की मात्रा हो गया है वह यानी कि 88% हो गया 85 से, और टीन की मात्रा जो कि है 12% पे, यानी कि कांसे का निर्माण किया जाता है, यानी कि शीशे का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे है कि अगर इन धातु सबसे परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो फिर कौन से ऐसे धातु थे जिससे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित ही नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे को नहीं जानते थे, लोहे से इनका जान पहचान बिल्कुल नहीं था।
किसको? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे से जान पहचान बिल्कुल नहीं था, इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे। यानी पहले बताए थे ना, यानी सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से जान पहचान सिंधु सभ्यता के लोग को था ही नहीं। अब यहाँ पे है, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा कांसे का निर्माण किया जाता था। कांसे का निर्माण किया जाता था। जो कांसे निर्माण जो होता था तांबा और प्लस टीन से होता था। तांबा जो कि 85% और टीन जो कि 15% था, और वर्तमान में वह बढ़ करके तांबा 88% हो गया और टीन 12% हो गया। तो इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं सिंधु सभ्यता को। अब यहाँ पे है माप तौल प्रणाली, दूसरा नंबर में है माप तौल प्रणाली उपकरण, यानी कि माप तौल प्रणाली क्या था, कैसे था, जिसको हम लोग समझेंगे। यानी कि देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह माप तौल के प्रणाली, यानी कि माप तौल उस समय में भी होता था, लेकिन उस समय में शून्य से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। शून्य यानी कि जीरो से परिचित नहीं थे। वह जो माप तौल करते थे 2, 4, 8, 16, 32 इस ढंग से करते थे। माप तौल जो सुव्यवस्थित था, लेकिन उसमें जीरो का प्रयोग नहीं किया जाता था। यानी सिंधु सभ्यता में माप तौल की प्रणाली में जीरो का प्रयोग नहीं किया जाता था। फिर भी उस समय में माप तौल का जो प्रणाली था बिल्कुल सुव्यवस्थित, यानी बिल्कुल स्मूथ था, बिल्कुल अच्छे से काम करता था, आज से ज्यादा ही अच्छे से काम। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता में शून्य यानी कि जीरो, शून्य यानी कि जीरो, आप लोग समझ रहे हैं, जीरो का प्रयोग नहीं किया जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता में जीरो का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये हम बता दिए थे आप लोग को। यानी सिंधु सभ्यता में जीरो का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता था। परंतु माप तौल प्रणाली सुव्यवस्थित प्रणाली थी, यानी कि माप तौल जो प्रणाली थी वो बिल्कुल सुव्यवस्थित थी, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते था। अब यहाँ पे है जिसकी गणना 2, 4, 8, 16, 32 ... etc के रूप में की जाती थी। पहले बता दिए थे हम लोग, शून्य से परिचित नहीं थे, लेकिन माप तौल प्रणाली बिल्कुल सुव्यवस्थित थे। 2, 4, 8, 16, 32 इस ढंग से लेकर के ... तक चला जाता था, और इसी ढंग से गणना किए जाते थे। इसी ढंग से गणना के रूप में ये इसका यूज किया जाता था, इस जो नंबर है इसका यूज किया जाता था। उस समय में सिंधु सभ्यता के लोग जिस समय में माप तौल के प्रणाली चला रहे थे, यानी कि माप तौल के प्रणाली में लोथल से कुछ माप तौल के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। यही से एक हाथी का दांत का बना हुआ पैमाना भी प्राप्त होते हैं। यानी कि लोथल से हमें कुछ माप तौल के उपकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और लोथल से ही हाथी के दांत के बना हुआ उपकरण भी प्राप्त होते हैं। हाथी के दांत के बना हुआ पैमाना भी प्राप्त होता है, कहां से? तो लोथल से। कहां से प्राप्त होता है? तो लोथल से। हाथी के दांत के बना पैमाना भी प्राप्त होता है, लोथल से प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर में गणित, यानी कि अगर सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से नंबर का यूज करते थे, इसका मतलब ये भी है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का भी नॉलेज था, बिल्कुल था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उल्लेखनीय है कि इस सभ्यता के निवासियों को अंकगणित की और ज्यामिति की विशेष रूप से जानकारी थी। यानी कि हम लोग इस आधार पर बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित की यानी अंकगणित की या ज्यामिति की जानकारी थी।
तो आप लोग यहाँ पे हम लोग गणित यानी कि गणित हो गया, माप तल उपकरण हो गया और धातु कला हो गया, इन तीनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी बात इधर से जो बच जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और वहां पे आप लोगों को अच्छे से बेहतर से समझाने का कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ तो समझ में आया होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से अगर और आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचते चला जाए। और जो भी हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, इस सारा पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम के, वहां से जा करके मेरा फ्यूचर फाउंडेशन हब को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, या सर्च भी कर सकते हैं। वहां पे आप लोग को ये सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप लोग को बेहतर से समझाने का कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।